बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़े के आलू के कटलेट्स या फिर आलू की टिक्कियाँ। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ये मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 1 किलो। इनको बॉईल करके तो मैश कर लिया है। उसके बाद ये 3 अंडे हैं, इनको बॉईल करें और इस तरह चॉप कर लें चॉपर में, और आलू को भी चॉपर में चॉप कर लें। ये एक बड़े साइज़ का ओनियन है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद ये हरा धनिया और आधी हरी मिर्च मैंने ली है क्योंकि इस तरह फिर बहुत तेज़ हो जाएगा। और ये एक टमाटर है, उसके बीज निकाल दें, निकाल के और उसको भी चॉप कर लें। और मसालों में 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद ½ टीस्पून हल्दी और कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और ये ½ टीस्पून थोड़ा सा काला नमक है। और ये क्रश चिलीज़ हैं, ये 1 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। जो हमारे पास हैं ये इसमें रख डालते हैं हम डाल के। इसके बाद मैं आपको एक चटनी भी बनानी बताऊँगी जो आप इसके साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ऑनियन भी इसमें शामिल कर दें, सारी चीज़ें एक बारी डाल दें, ये सारे मसाले। हरा धनिया और हरी मिर्च, डाल के आप इसको मिक्स करें अच्छा सा। और ये आप इसमें डाल दें कुटी हुई मिर्चें। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगी क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है, मिर्च भी है, तो फिर ज़्यादा तेज़ ना हो। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। हाथ से ये अच्छी तरीके से मिक्स होती हैं, वैसे चम्मच वगैरह से सही तरीके से नहीं मिक्स होंगी। तो इनको मिक्स करके कितना अच्छा और इतनी खुशबू आ रही है सब मसालों की, आलू की, कि क्या बताऊँ। आप इस तरह बनाइएगा तो देखिएगा सबको कितना मज़ा आएगा। अब ये देखें कितने अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हमने ये टिक्कियाँ बनानी है। सबसे पहले थोड़ा सा हाथों को पानी लगाएं या ऑयल लगाएं, जैसे आप लगाना चाहें। तो उसको इस तरह टिक्कियों को शेप दें। आप पानी लगाएंगे तो इस तरह फिर या ऑयल लगा लें, इस तरह आपके हाथ चिपकेंगे नहीं। सारी बना के आप एक साथ ही रख लें। बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है। ऐसे करें और इसको ऐसे गोल बनाएं, और ज़्यादा आप इजी वे में अगर बनाना चाहते हैं इस तरह से दबाएं। देखें मैंने ये सारी तैयार कर ली हैं। अब इनके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और एग, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं।
ये 2 एग्स हैं, ये इनको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो ब्रेड है उसको आप चॉप कर लें चॉपर में डाल के, तो आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। आप सबसे पहले सबको लगा दें, लगा के फिर हम उसके बाद उसको तलेंगे। सबसे पहले आप ये अंडे में इसको डिप करें, इस तरह करके उठा के और ये लगा इस तरीके से। इस तरह सारों को मैं लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको तल के दिखाऊँ। अब ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाला है, तो ये जो है गर्म हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में डाला है, और ये देखिए हमारा गर्म हो गया। इतना सा ऑयल हो, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब ये तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपनी ये टिक्कियाँ रखेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब जब इनकी एक साइड हो जाएगी, तकरीबन 1 मिनट एक साइड लगेगा और 1 मिनट एक साइड लगेगा, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। बस इसको ऊपर से हमने सिर्फ फ्राई करना है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड चेंज, अभी हमारी एक साइड हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आराम से आप इसकी साइड चेंज कर दें। बिल्कुल थोड़े टाइम के साथ देखते रहें, क्योंकि ये एकदम देखें ये भी थोड़ी सी डार्क हो गई है, डार्क हो जाती है। अब ये साइड वाली हम डिश आउट करते हैं। आलू की टिक्कियाँ तैयार है, कितनी खूबसूरत और मज़ेदार। और इनके साथ ये मैं चटनी बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना और 2 टेबलस्पून योगर्ट, उसके बाद थोड़े से आलू वो टिक्कियों के आलू मैंने निकाल लिए थे, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये डालें। और इसमें ये 4 मिर्चें हैं, जो ये गोल मिर्चें होती हैं रेड वाली, ये डाल दें। डाल के और थोड़ा सा ये हाफ लेमन इसमें स्क्वीज कर दें। और इसमें ये जो काला नमक मैंने आपको बताया था डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दें। मैं ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी चटनी तैयार है। और इस तरह आप चटनी बनाएंगे ना, उसमें आप आलू डालेंगे तो बहुत थिक सी चटनी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। ये देखें कितनी मज़े की चटनी तैयार है। और आप इनको खाएं चावलों के साथ और रोटी के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। या सैंडविच में लगा के ब्रेड का, वो भी आप बना के बच्चों को दे सकती हैं, उनको बहुत टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी मज़े की तैयार होगी। ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें,
अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी बोलें मुझे सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला हम रोज़ मिलते रहेंगे नई नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे, तमाम मुसीबतों आफतों से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।